वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक जो मौजूदा प्लेनेट की कंडीशंस है और पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है इसके ऊपर आज बात करते हैं। प्लेनेटरी कंडीशंस जिस तरह इंटरेस्टिंग होती जा रही है, पाकिस्तान का बर्थ चार्ट भी देखें और ट्रांजिट में भी देखें तो जो प्लेनेटरी कंडीशंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और सियासी माहौल भी जो है वो काफ़ी गर्म है। ऑपोजिशंस के अंदर थोड़ी सी जान आई है और वज़ीर आज़म का आलिया अदलिया जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जाना और वहाँ पर इस टाइम पर जाना एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा। अगर पाकिस्तानी चार्ट देखें, अगर बुर्ज हमल भी लें, टॉरस भी लेते हैं, कुछ बुर्ज हमल भी लेते हैं। अगर हमल लें तो एसेंडेंट के दूसरे घर में राहु है और तीसरे घर में मार्स और मून बैठे हैं। अगर आज देखें हम तो लिब्रा में मार्स, मरकरी और सन बैठे हुए हैं, यानी कि जन्म के जो मार्स है और मून है उसके साथ ट्राइंग हो रहा है। चलत का जो आज नेटल में है, जो आज ट्रांजिट है, उसका मार्स और सन और मरकरी जन्म के मार्स और मून से ट्राइंग बना के बैठे हैं। और सैटर्न, जन्म का सैटर्न और चलत का सैटर्न, यानी कि ट्रांजिट का सैटर्न और जुपिटर भी बाकी वहाँ पे जो पाकिस्तान के चार्ट में मरकरी, वीनस, सन, सैटर्न के साथ ऑपोजिशन में है। इंतहाई इंटरेस्टिंग इस वक्त कंडीशंस है। और जैसे ही एंड ऑफ दिसंबर आता है या सीज़न शुरू होता है तो खान साहब की हुकूमत के जाने के दिन जो है वो गिनना शुरू हो जाते हैं कि लोग हुकूमत अब गई। और कल जब वो अदलिया में गया तो मीडिया ने फिर अपना एक ज़ोर शोर, हालांकि मीडिया कल एक इत्फाक से मैं सुन रहा था, वो कह जी हम तो ख़बर देते हैं, तो हमारी ख़बर पे रिएक्शन मत किए करें कि हम तो सिर्फ ख़बर देते हैं। लेकिन आप तो कई दफ़ा मैंने देखा कि हुकूमत को मशवरे भी दे रहे होते हैं कि हुकूमत को ये करना चाहिए, हुकूमत को वो करना चाहिए। जब ISI के चीफ का जब सिलेक्शन हो रही थी तो बहुत से एंकर जो है वो मशवरे भी देते फिर रहे थे। अब जो प्लेनेटरी कंडीशंस है, नून लीग, पीपल पार्टी और एक हमारे पीपल पार्टी के कादर पटेल साहब, मैं हाल वही गालिबा कादर पटेल साहब हैं, उन्होंने कहा जी बाबर आजम से इस्तीफ़ा। बड़ी सही बात की उन्होंने कि बाबर आजम अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो उनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, बल्कि स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। इसी तरह फिर नून लीग से भी और पीपल पार्टी से भी स्टाम्प पेपर पर लिखा लिया जाए कि वो बूटों की खिदमत नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तो जब भी हुकूमत आई बूटों के थ्रू ही आई। तो ये इनसे भी स्टाम्प पेपर में लिखा लिया जाए कि बूटों के पास ना जाया करें, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा स्लोगन मशहूर हुआ था कि वोट को इज़्ज़त दो, मुझे लगता है कि बूट को इज़्ज़त दो। वो आजकल गेम बड़ी तेज़ शुरू हुई है। प्लेनेटरी कंडीशन क्या है, इमरान खान की प्लेनेटरी कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि मार्स और सैटर्न का एक दूसरे को देखना अब नॉर्मल हालात पैदा करते हैं। जो सोचते हैं वो होता नहीं है और जो आप नहीं सोचते उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। आपने ने अभी देखा कि T20 का वर्ल्ड कप हुआ, जिन टीमों को बिल्कुल भी आप किसी खाते में नहीं ले रहे थे वही टीमें उभर के सामने, जो फेवरेट टीमें थी इंग्लैंड और इंडिया दोनों ही फारिग हो चुकी हैं। आज पहल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि अगर आज जीतते हैं तो वो कल फाइनल देखने जो है इतवार को होगा वो देखने जाएंगे। अब मेरा मैच से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं कोई प्रेडिक्शंस करता हूँ, मेरा क्योंकि मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, लेकिन टाइम बड़ा अब नॉर्मल है, इस चीज़ को ज़रा गौर से रखिएगा। अब जो टाइम है मार्स सैटर्न का, और जब मार्स, सन और मरकरी विर्गो में बैठे हुए थे कॉन्फ्लिक्ट के घर में, तो न्यूजीलैंड ही ने जो है यहाँ से दौरा जो है 3-4-6 दिन इधर रह के गए और टॉस करके फिर वो खेलने से इनकार कर दिया। तो उस वक्त मैंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। और IPL, अब तो कल परसों इंडिया ने भी कह दिया कि IPL से खिलाड़ियों की सिलेक्शन नहीं हुआ करेगी, यानी कि उधर भी अब डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देने की बात आ रही है कि IPL को इज़्ज़त, जैसे हमारे पाकिस्तान में वोट को इज़्ज़त कहते थे लेकिन असल तो है बूट को इज़्ज़त दो। इंडिया में भी IPL आ गया कि अब IPL को इज़्ज़त नहीं देनी, बल्कि डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसको इज़्ज़त देनी है।
तो बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल टाइम है। लोगों ने फिर सोचना शुरू कर दिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और इस तरह ये सारा कुछ हो जाएगा। इस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने गालिबन हमने 20 या 22 नवंबर को वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख सकते, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। अब जो इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशंस है, क्योंकि मार्स जो है वो लिब्रा में है जहाँ सैटर्न को शर्फ मिलता है, और सैटर्न वहाँ बैठा हुआ अपने घर में जहाँ मार्स को शर्फ मिलता है। मार्स एक वाहिद प्लैनेट है जो दुश्मन के घर में जिसको शर्फ मिलता है, क्योंकि 10वां घर एक्शन का भी घर है और मार्स एक्शंस का कारक है। अब यहाँ मार्स सैटर्न की और फिर जुपिटर के साथ नीच का बिल्कुल, अब जुपिटर तो है 10 तारीख को, जुपिटर 20 तारीख को जुपिटर जो है हाउस चेंज का बुर्ज एक्वेरियस में आ जाएगा, जो खान साहब का 5वां घर बनता है और ट्राइंग करेगा वीनस के साथ, क्योंकि लिब्रा लगन है ना, जमनाई में उनका कोई प्लैनेट्स नहीं है। जुपिटर बाय बर्थ जो है वो उनका एरीज का है और ट्राइंग बनेगी वीनस के साथ, और वीनस के साथ ट्राइंग में हो बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल से। पाकिस्तानी चार्ट में भी जुपिटर जब एक्वेरियस में आएगा, तो जब जुपिटर एक्वेरियस में आएगा तो जन्म का जुपिटर के साथ ट्राइंग में आ जाएगा और मार्स और मून के साथ भी ट्राइंग में आ जाएगा। ये तीनों प्लैनेट्स जुपिटर के दोस्त हैं, जुपिटर के साथ दोनों प्लैनेट तो दोस्त हैं, मून और मार्स, और जुपिटर जो है वो जन्म का जुपिटर और चालक का जुपिटर आपस में ट्राइंग में आएंगे। तो अब जिस तरह फिर बातें शुरू हो गई थी कि अपना खान साहब की हुकूमत को ख़तरा है और प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी, तो मुझे तो कोई ऐसी बात थ्रिल नज़र आता है, थ्रिल होगा, मार्स सैटर्न का कंजक्शन है। जैसे 20 नवंबर आएगा और फिर ग्रेन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्रेन पर हर डेफिनेट थोड़े दिनों के बाद वीडियो बनाएंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्रेन है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। 20 नवंबर को जैसे जुपिटर हाउस चेंज करेगा तो वो पाकिस्तान के जन्म के 11वें घर में यानी कि एक्वेरियस में आएगा और वहाँ से ट्राइंग बनाएगा जन्म के जुपिटर के साथ और मार्स और मून के साथ, क्योंकि मार्स और मून बैठे हैं जमनाई में और जुपिटर पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में लिब्रा में बैठा हुआ है। जैसे मैंने पहले आप सबको कहा था कि आपने भी देखना कि जुपिटर तो एक्वेरियस में आ रहा है, आपके जमनाई में और आपके लिब्रा में और एक्वेरियस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, जो उनसे प्लैनेट बैठे हैं उन्हीं की वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आएगी। अब यहाँ भागदौड़ जो है बड़ी तेज़ हो गई है, यहाँ पे एक नारा बड़ा बुलंद हुआ था कि वोट को इज़्ज़त दो, वो तो महल कम हो गया है क्योंकि अब तो लग रहा है वोट को इज़्ज़त दो। अब क्या पाकिस्तान 1980 वाला है या 90 वाला है, अब 2022 आने वाला है, ये पुरानी स्टोरीज़ के बैक डोर से निकलकर आप कामयाब हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे अगर मैं कहूँ कि खान साहब खुद अगर छोड़ दें यहाँ पर अपनी हुकूमत, यहाँ छोड़ दें और ख़ुद वो बाहर निकल जाए, तो एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त आके इस चेयर पे आके बैठ जाए, जो इस वक्त दुनिया का सिनेरियो है। और आगे जो दुनिया का सिनेरियो बनने जा रहा है वहाँ किसी ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है जो दुनिया का मुकाबला कर सके। अगर ये खान साहब हट जाएँ तो कोई एक बंदा मुझे दिखा दें कि जो आने वाले दुनिया में सिनेरियो बदलने जा रहा है और 2022 में जो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं और अगले 4 सालों में दुनिया जो बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही है, क्या इनमें कोई जो हमारे बैठे हुए हैं लोग, कोई है इस तरह का कि इस आने वाले वक्त को कंट्रोल कर ले, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही है। अगले 4 साल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये 19 तारीख का ग्रेन जो कि उसके बाद सूरज ग्रेन भी होगा, 2026 तक जितने भी ग्रेन लगेंगे आप देखेंगे दुनिया पे बहुत बड़ा असर डालेंगे अपने ऊपर। इनका असर इतना बड़ा होगा कि दुनिया जो 180 डिग्रीज के ऊपर जो है बल्कि 360 की डिग्री के ऊपर चेंज होती हुई नज़र आएगी आपको। मैंने गालिबन एक पहले भी वीडियो बनाई थी, मुझे याद नहीं होगा 6-7 महीने हो गए, जिसमें मैंने कहा था क्या दुनिया का अगला सुपर पावर जो है इन 4 सालों में डिसाइड होगा कि दुनिया का असल सुपर पावर कौन है। तो उस वक्त भी मैंने कहा था चीन सुपर पावर नहीं हो सकता, और अमेरिका के हालात इन्हीं 4 सालों में आपको नजर, क्योंकि अगले 4 सालों में दुनिया में सिनेरियो टोटल चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरह की कंडीशंस हैं, क्या हम
80s वाली गलती और 2001 वाली गलती को फिर दोहराएंगे। और क्या फिर बैकडोर से अब जितना मर्जी आप बूट को पूजा कर ले, बूट अब आपको किसी भी तरह हुकूमत में नहीं ला सकते, जो प्लेनरी कंडीशन उसको बनी हुई है। आप आ सकते हैं, पीपल पार्टी भी आ सकती है, नून लीग भी, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आ सकते हैं। बैकडोर से अब बड़ा मुश्किल हो गया, सिनेरियो चेंज हो चुका है बहुत बड़ा। जन्म का सेटन, चलत का सेटन आपस में ऑपोजिशन 2020 के बाद से 18 के बाद से सेक्रेटेरियस में जब वो 6 प्लैनेट्स का कंजक्शन हो, दुनिया को बदल के रख दिया। अब पाकिस्तान में फिर ये शुरू, हमारे जो हर जो सियासी एंकर हैं वो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अदलिया में जो बुलाया, जिस टाइम पे बुलाया, मार्च सेक्टर के स्क्वायर में, ये गेम अब बड़ी लंबी चलेगी। एपीएस के जो शहीद हैं वो बच्चे बहुत तकलीफ थे यार, और बहुत पाकिस्तान बहुत बड़ा सानिया था वो, लेकिन 80,000 आदमी मेरे खान साहब ने ये भी कहा था। अब उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये कहेंगे गेम इधर रुक गई, अब अदलिया के हाथ से भी गेम अब निकलेगी बाहर। अब ये बड़े लेवल स्केल, बड़े लेवल के ऊपर स्केल आएगा और उसमें सब नज़र आएंगे कि कौन कौन शामिल थे 80,000 के कत्ल जो हुए। क्योंकि जिस तरह की सिनेरियो आगे बनने जा रहा है, क्योंकि खान साहब भी लिबरा हैं और उनके भी एक्वेरियस में आ रहा है और उनका 5वां घर है, वहाँ से ट्राइंग बनेगा, लगन को देखेगा और वहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। और खान साहब का मार्स और जुपिटर का बड़ा रिलेशनशिप है। मार्स जो है वो जुपिटर के घर में बैठा हुआ और जुपिटर मार्स के घर में बैठा है, यानी इन दोनों का भी रिलेशनशिप। और खान साहब की जुपिटर की दिशा चले, जुपिटर में मरकरी, अब केतु की भी दिशा आने वाली है। केतु बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है सियासत में, और 10वें घर में भी केतु अच्छा माना जाता है। अब राहु केतु भी हाउस चेंज करने वाले हैं, सैटर्न भी अप्रैल में हाउस चेंज करेगा। बहुत बड़े लेवल के ऊपर सिनेरियो चेंज होगा और इत्तेहादी जो मौजूदा हुकूमत के साथ है वो कहीं नहीं जा रही। जब ज़रूरत पड़ेगी वो उधर ही होंगे, उन्होंने कहीं नहीं जाना। लेकिन ऑपोजिशंस के लिए थोड़ा मसला मसाइल और बढ़ेगा, क्योंकि सन ने स्कॉर्पियो में आना है। कारक तो वैसे सन को गवर्नमेंट का कहा जाता है, और सन जब करीब आएगा तो डेफिनेट वो सैटर्न के करीब आ रहा है, तो सैटर्न को भी कम्बस्ट करेगा। तो चीज़ें जो हैं आगे बड़ी तेज़ी के। वीनस जो है वो सेजिटेरियस में एक लंबे अरसे तक रहेगा, और पाकिस्तान का बाय बर्थ वीनस जो है कैंसर में है और उससे 6ठे घर में आ गया। तो ये बेचैनी और आवाम में जो पेट्रोल, देखें इतनी महंगाई है, महंगाई के इश्यूज़ के ऊपर आपने देखा कि ऑपोजिशंस एक दफ़ा भी आवाम को बाहर नहीं निकल सके। जितनी महंगाई इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है, इतनी महंगाई हुई है, लेकिन ऑपोजिशंस के पल्ले ही कुछ नहीं कि इससे अच्छा अगर वो कुछ भी ना करते हो, अगर महंगाई के लिए आवाम को बाहर ले आते तो शायद, लेकिन उनको लाने के लिए जो चीज़ है वो उनके पास नहीं है। प्लानिटरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। सूरज ग्रेन, चांद ग्रेन भी लगेगा, और चांद ग्रेन काफ़ी बड़ा ग्रेन है, और पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन उस पर बात डिटेल से करेंगे। लेकिन आने वाली स्टार कंडीशन जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वीनस ने एक लंबे अरसे तक सेजिटेरियस में बैठा रहना है, और जुपिटर जो है वो अब एक्वेरियस में आ रहा है। अगर हम बात करें तो जुपिटर के बैक साइड पे सैटर्न होगा और सैटर्न के बैक साइड पे वीनस होगा, यानी कि और जुपिटर के अगले घर में कोई भी प्लैनेट्स नहीं है। थर्ड में जो है वो वहाँ पर दूर है, यानी कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ, जो ये मार्स सैटर्न का भी है, चीज़ें बहुत खुल के और बाहर आएंगे। जब 16 तारीख को सन भी स्कॉर्पियो में आएगा, और यहाँ पर ग्रीन तो खैर लगेंगे, और सन का स्कॉर्पियो में आना और केतु के साथ मिलना एक, क्योंकि सोल, सन को सोल कहा जाता है और केतु जो है निजात का कारक। रूह हमेशा निजात की तरफ भागती है,
बड़ा ज़बरदस्त ये भी कम्बिनेशंस बनने जा रहा है। इसमें भी आपको बहुत कुछ थ्रिल देखने को मिलेगा और अपोजिशंस जो होप लगा के बैठी है शायद वो इस टाइम पूरी ना हो सके। इस पर डिटेल्स इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे, क्योंकि आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस है, सन का हाउस चेंज करना, फिर मरकरी का भी और मार्स का भी जो अगले महीने हो जाएगा, और फिर ग्रेन्स के ऊपर चला उस पर डिटेल से बात करेंगे। मुझे और मेरी टीम को पूरी इजाज़त दें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीते और पाकिस्तानी कौम को ये खुशखबरी, और क्योंकि जब भी हम मुश्किल में आते हैं हमें एक यूनिटी ज़रूर दिखती है। ये पहले कभी हमारे पॉलिटिशियंस में भी हुआ करती थी, लेकिन क्या करें क्योंकि लीडरशिप है ही नहीं हमारे पास। स्टाम्प पेपर में वैसे ये भी लिखवा लेना चाहिए कि आप ख़ानदानी ग़ुलामी नहीं करेंगे। नून लीग से भी लिखवा लिया जाए, जो उनके MNA से और पीपल पार्टी से भी लिखवा लिया जाए कि आप ख़ानदानी ग़ुलामी नहीं करेंगे, कोई लीडरशिप पैदा करेंगे अपने अंदर। यहाँ पे तो ख़ानदानी सियासत चलती है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन ज़रूर दबाइए।